बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर की एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में फैसलों की बाज़गश्त, अहम फैसले क्या होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और कोच का मुस्तकबिल क्या होगा। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक पहले ही अपने ओहदे से वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुस्तकबिल में भी जुड़े रहना चाहते हैं। बाज़गश्त है कि इंज़मामुल हक मुमकिना तौर पर किसी और ओहदे पर बराजमान हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए लोग, साबिक कप्तान आमिर सोहेल क्या सोचते हैं। आमिर सोहेल पाकिस्तान के साबिक कप्तान रहे हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर रहे हैं, और अगर आमिर सोहेल की कारकर्दगी हम बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो आमिर सोहेल ने पाकिस्तान के लिए 47 टेस्ट मैचों में कौमी टीम की नुमाइंदगी की, और इन 47 टेस्ट मैचों में आमिर सोहेल ने पाकिस्तान के लिए 2823 रन, 5 सेंचुरी और 13 निफ सेंचुरी की मदद से स्कोर किए। फिर वनडे क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो 1992 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की फातेह टीम के रुकन आमिर सोहेल ने पाकिस्तान के लिए 156 एक रोज़ा मैचों में 31.86 की औसत से 4780 रन स्कोर किए और 5 सेंचुरियाँ भी स्कोर की। लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, क्रिकेट मुबस्सिर, क्रिकेट कमेंटेटर आमिर सोहेल साहब मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे आमिर सोहेल साहब आपको। और पाकिस्तान में आप थे नहीं, कुछ दिन पहले ही आप पाकिस्तान लौटे हैं, तो इस वक्त जो क्रिकेट में गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, ये सब कुछ आपके लिए नई है? आप समझते हैं चेहरे तब्दील करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है? देखिए, जिस तरह तो एहसान मानी साहब ने कहा है कि उनका जो सफ़र है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का अब शुरू हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सही फैसले करेंगे, और वही दोबारा से लिपस्टिक पाउडर एंड पेंट वाला काम नहीं होगा, या दिखाने के लिए नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं, क्रिकेटर्स का तो बहुत ज़्यादा एहतसाब होता है, ये जो क्रिकेट चला रहे हैं इनका क्यों एहतसाब नहीं होता? ये इतने अरसे से क्यों पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक है? अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अगर वर्ल्ड कप आप बार बार हार जाते हैं, आप इतनी सीरीज हार जाते हैं, तो फिर इनको क्यों आप इनका एहतसाब क्यों नहीं करते? आपने सिर्फ क्रिकेटर्स को क्यों निकालना होता है? और जो सबसे पेनफुल चीज़ है वो ये है कि नॉन क्रिकेटर्स आके क्रिकेटर्स का फैसला करते हैं। ये तो कोई बात ना हुई ना। सबसे पहले अगर इन्होंने कोई चीज़ करनी है तो सबसे पहले जो नॉन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इस महज तक पहुंचाया, सबसे पहले उनका एहतसाब करें ना। लेकिन आमिर सोहेल, एहतसाब की आप बात कर रहे हैं, नॉन क्रिकेटर्स की आप बात कर रहे हैं कि नाकामी पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर क्रिकेटर्स कटहरे में आ जाते हैं, तो ज़रा आसान ज़बान में ये भी समझा दीजिए। आप एक तरफ एहसान मानी साहब को प्रेज़ कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि एहसान मानी साहब जो हैं वो मुस्तकबिल में अच्छे फ़ैसले करेंगे, आपको उनसे एक उम्मीद है। वो भी तो कोई क्रिकेटर नहीं है, वो भी नॉन क्रिकेटर हैं, तो आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने एटलीस्ट ऑफिस होल्ड किया हुआ है क्रिकेट को। अब अगर वो ये सारा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छी समझ लेके जाना चाहते हैं, तो उनको फिर अच्छे फैसले करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप क्रिकेटर्स को जो है वो कोच को हटा दें, कप्तान को हटा दें, चीफ सेलेक्टर को हटा दें, फलां को हटा दें। वो लोग वहीं के वहीं हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो जब तक आपने जब कल सुना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए हुए थे अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, तो वो मेरिट की बात कर रहे थे। तो बात यह है कि मेरिट को अब जो है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब एहतसाब भी कह रहे हैं और मेरिट भी कह रहे हैं, तो फिर ये तो करना पड़ेगा, इनको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा एहसान मानी साहब को कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, एहतसाब भी करें और मेरिट के ऊपर भी फैसले करें। तो आमिर सोहेल साहब, एहसान मानी साहब के साथ आपके भी बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, और आपने वैसे बहुत कम क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों को कारकर्दगी की बुनियाद पर सपोर्ट किया है, लेकिन ये आपका पॉजिटिव जेस्चर है कि आपने कहा कि पहले मानी साहब को टाइम दें, फिर उसके बाद उनके फ़ैसलों के मुताबिक आप बात करेंगे। तो आपको लगता है कि एहसान मानी और उनकी टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस दलदल से निकालने में कामयाब रहेगी? पाकिस्तान क्रिकेट टीम कामयाबियों की शारा पर गामज़न हो सकेगी? देखें, उनको फैसले करने पड़ेंगे, उनको सारा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे चीज़ें गलत हुई। आप ये देखें कि चले मान लिया जब वो चेयरमैन बने थे, तो उस वक्त PSL होना था, आपने उसको किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना था, वरना आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है,
वो पीएसएल को नाकाम बनाने के लिए साजिशें होनी शुरू हो जानी थी कि यार क्यों निकाला या कोई फैसला किया। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी उन्होंने की और आप सबने देख लिया कि जो पीछे से काम होता आ रहा था वो इतना कोई सॉलिड नहीं था, उसके रिजल्ट भी सॉलिड नहीं आए। सो अब उन्होंने देख लिया, अब उनको एहतसाब करना है, अब उन्होंने जो चीजें करनी है वो ये भी दिखाना है, क्योंकि जो एक मार्केट में खबर आ रही है वो ये है कि ये खुद भी कॉम्प्रोमाइज हैं कुछ लोगों के हाथों जो क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, कोई ना कोई टाइज हैं। तो आई थिंक अब उनको जो है अपनी जो एक उनकी रेपुटेशन है उसको भी सेव करने के लिए उनको ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जहां नेपोटिज्म नहीं होगा और जिन जिन लोगों ने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया हुआ वो अलग होंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनीज हैं या इनकी यारी दोस्ती में हैं या जानने वाले हैं, इनको फैसले करने पड़ेंगे। बड़ी अच्छी बात की आमिर सोहेल साहब आपने कि मेरिट की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और अमेरिका के दौरे में उन्होंने वहाँ पर लोगों से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और वर्ल्ड कप 2023 के लिए एक अच्छा स्क्वाड तश्कील दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कि एहसान मानी साहब को वक्त देना चाहिए, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है और आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा कि उनका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनना कितना दुरुस्त और कितना गलत फ़ैसला है। लेकिन ये भी बता दीजिए कि आप उनकी टीम पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि वो जिन लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे। व्हाट अबाउट वसीम खान, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख में पहली बार मंजर आम पर आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आप माजी में डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट रहे हैं, चीफ सेलेक्टर रहे हैं, खिलाड़ी की हैसियत से कप्तान पाकिस्तान टीम के रहे हैं, अगर वसीम खान साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वसीम खान साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की पावर अब उनके पास आ गई हैं। एहसान मानी साहब ने कहा है कि वो चाहते हैं कि एक ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर हो जो कि ड्राइव करे चीज़ों को, जो अच्छे अंदाज में काम करे, उसके पास पावर भी होनी चाहिए जो वो अपनी पावर दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ वसीम खान साहब के पास है तो क्रिकेट कमेटी का सरबराह बनना आप लगता है कि वसीम खान साहब थोड़ा जल्दी कर गए? देखिए यार, एक तो यह है कि मैं किसी को सेव नहीं कर रहा और यह है कि किसी को फेवर नहीं कर रहा। जो सच्ची बात है वो हमेशा से किया, अभी भी कर रहा हूँ। देखिए, जब आपने वसीम खान को रख लिया था तो फिर सीईओ को आपने फारिग करना था। आपने सीईओ की बजाय जब एमडी अपॉइंट किया है तो इसका मतलब ये था जो इससे जो अखज़ किया जाता है नतीजा वो ये है कि सीईओ जो काम कर रहे थे वो बेहतर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको बाहर से बंदा लेके आना पड़ा। जब आप बाहर से बंदा ले रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये तो खत्म करें ना, एमडी और सीईओ दो चीजें आपने रखी हुई है, आपको फारिग करना होगा। सीईओ को अगर उन्होंने काम नहीं अच्छा किया, अगर एमडी लेके आए हैं तो जो लॉजिक कहता है आपने उनको फारिग करना, उसके बाद आपने आगे चीजें करनी है। और जहां तक वसीम खान की बात है, देखें उनको जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी तक आपने देख लिया उनको आ रही है, उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, क्रिकेट की पॉलिटिक्स का भी पता ही नहीं है और जो गंदी पॉलिटिक्स है अभी तक उनको थोड़ा बहुत तो उसका आइडिया हो गया है। तो आई थिंक जब तक उनको सही तरह क्रिकेट की सियासत का नहीं पता लगेगा फैसले अच्छे नहीं हो सकते। आमिर सोहेल साहब, क्रिकेट की पॉलिटिक्स पाकिस्तान की उसके डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपसे मुकम्मल तौर पर मैं इत्तेफाक करूंगा, लेकिन आपने खिलाड़ी की हैसियत से इस पॉलिटिक्स को फेस किया। आप जब चीफ सेलेक्टर बने, आप जब डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट बने, आपको कड़े और मुश्किल फ़ैसले करना पड़े और आपने करके दिखाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पॉलिटिक्स में, इस क्रिकेट डायनामिक्स में आमिर सोहेल कहीं हमें फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपका नाम भी लिया जा रहा है, आपसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपसे मशावरत की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको किस रोल में देख रहा है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए जी, मेरे साथ तो अभी तक किसी की बात नहीं हुई, ये तो सारी महज स्पेकुलेशन है। देखिए यार, जब भी मैं आया हूँ मैंने डिलीवर करके दिखाया और ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमने बहुत कुछ किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट जब आपको बुलाएगी और काम करने के लिए कहेगी, आपका ये फर्ज बनता है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीज ये है कि यार जब आप आते हो, आप एक अच्छा काम करना शुरू करते हो और बीच में आपको छोड़ के जाना पड़ता है इस गंदी पॉलिटिक्स की वजह से, तो फिर उसमें आने का फायदा क्या? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना है और लोगों को कॉन्फिडेंस देना है कि भाई हाँ आप आएंगे यहाँ, हम लोग सारे मिलके अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, फिर तो आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आप ये बात करोगे कि बस आप आ जाओ और इसमें आके अपने पर्क्स एंजॉय करो
और डिलीवर कुछ ना करो जो बहुत अरसे से लोग करते आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो मैं नहीं कर सकता। या बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर आमिर सोहेल साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे और अपने उसी खरे और सच्चे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर मुस्बत अंदाज में अच्छी सोच के साथ किसी विजन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ता है तभी आप पाकिस्तान क्रिकेट को दुरुस्त सिमत में जाता हुआ देखते हैं। और आमिर सोहेल का कहना है कि क्रिकेट ने उनको बहुत कुछ दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी प्लान के तहत अगर उनको बुलाया तो वो बिल्कुल हाँ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े आपको दिखाई देंगे। कोशिश हमारी अपनी तौर पर पूरी होती है, उस कोशिश में हम किस हद तक कामयाब होते हैं इसका जवाब तो आप हमें दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस score@geo.tv पर या फिर फेसबुक पर जाकर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आज इस कोशिश में एक और इजाफा हम कर रहे हैं और पहली बार पाकिस्तान के टेनिस स्टार अकील खान साहब हमें ज्वाइन स्टूडियो में नहीं कर रहे, इससे पहले भी कर चुके हैं। और आज जनाब वजह बनी है दूसरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी टेनिस चैम्पियनशिप जो कि कराची में मुनक्किद हुई और अकील खान ने दूसरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन टेनिस चैम्पियनशिप को अपने नाम किया अपने शानदार खेल के साथ। और अकील खान ने मुकाबले में सेकंड सीड मुजम्मिल मुर्तज़ा को 6-1 और 6-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। विनिंग ट्रॉफी के साथ अकील खान ने 1 लाख रुपए का इनाम भी हासिल किया, मुजम्मिल को 50,000 रुपये इनाम मिला। और इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी ज़ुबैर महमूद हयात ने चैम्पियनशिप के फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और स्टूडियो में हम खुशामदीद कहेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर फुरकान शौकत साहब को, पाकिस्तान नेवी से आपका ताल्लुक़ और इस चैम्पियनशिप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आप मौजूद थे और इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेनिस में किसी तारुफ के मोहताज नहीं अकील खान साहब। अकील, गुफ्तगू की शुरुआत आपसे करूंगा कि कैसा तजुर्बा रहा आपका, एक बार फिर डोमेस्टिक सतह पर आपने अपनी बालादस्ती साबित की, अगर ये कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा। वेल इट्स टफ, इट्स नॉट ईजी, एज ऑफ 39 और अपना इतने यंग लड़के हैं और ट्रेनिंग ऑफ कोर्स ट्रेनिंग के बगैर ये सारी चीज़ें मुमकिन है नहीं। और मुझे जहाँ तक मुझे थोड़ा सा फील होता है कि इस एज में भी आके मैं इन लड़कों से ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग करता हूँ जिसकी वजह से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना किसी एनी स्पोर्ट्स में अगर आप फिट ना हो और फिटनेस का लेवल अगर आपका ना हो। आई डोंट थिंक इस गर्मी के मौसम में कराची में आप जो है वो कोई भी एक मैच जीत सकते हो। तो लेफ्टिनेंट कमांडर फुरकान शौकत साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको और बहुत शुक्रिया कि हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और जिस तरह अकील बात कर रहे हैं 39 साल की उम्र में फिटनेस माशाल्लाह आप इनकी देख रहे हैं, फिट करने में तो पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी जो है वो लोगों को बड़ा काम कर रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के ट्रेनर के अंडर में रहे 2016 में। तो कैसा लगे आपको हमारे टेनिस के खिलाड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ये सेकंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन टेनिस चैम्पियनशिप थी जिसकी होस्ट नेवी को टास्क किया गया कि नेवी इसको कराची में होस्ट करे। माजी में नेवी इंटर सर्विसेज टेनिस के मुकाबले और इंटर पीएन टेनिस के मुकाबले करती रही है। ये पहली मर्तबा था कि नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल और नेशनल रैंकिंग के प्लेयर्स के साथ ये एक टूर्नामेंट मुनक्किद करना, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नेवी ने बड़े खुश उसलूबी से किया। जो टास्क दिया गया था हमें 15 से 21 जुलाई तक डिफेंस अथॉरिटी क्रिकेट क्लब में ये मुनक्किद हुआ है और 21 तारीख को कल इसकी क्लोजिंग इख्तितामी तकरीब हुई है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जिस तरह मैं पूछ रहा था कि जो टेनिस के खिलाड़ियों को आपने देखा, आपको लगा कि अकील खान के तो कोई करीब भी नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैं इतने अरसे से खेल रहा हूँ और अच्छा है कि हमारे उभरते हुए खिलाड़ी सामने आए, लेकिन मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा अकील का? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक नया तजर्बा था हमारे लिए भी अपने प्लेयर्स को बड़ा क्लोजली देखना, टेनिस फेडरेशन एसोसिएशन का किस तरह लिंक है, प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन कैसी है और फ्यूचर में हमें किस तरह के प्लेयर्स मिलेंगे। और मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। कल फाइनल मैच में अकील के बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट सेट्स में इन्होंने फाइनल जीता है, 6-1 जी सर, बिल्कुल स्ट्रेट सेट्स में जीता है। तो इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिला अकील के मुकाबले में जिसकी उम्मीद की जा रही थी। काफ़ी तादाद में शायकीन आए थे इनका मैच देखने के लिए। पाकिस्तान नंबर 1 प्लेयर है, हमारे हीरो हैं। और बाकी भी मज़ीद ये कि तकरीबन 11 कैटेगरीज़ में ये टूर्नामेंट हुआ है और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये हुआ है कि 3 स्पेशल कैटेगरीज़ हमने इस इवेंट में रखी थी,
जिसमें व्हील चेयर मेंस डबल थी, स्पेशल लेडीज सिंगल, स्पेशल मेंस सिंगल्स। और ये टूर्नामेंट हमने PNS जौहर टेनिस कोर्ट्स में करवाए थे 28 जुलाई को। बाकी 8 कैटेगरीज़ जो मैंडेटरी कैटेगरीज़ थी उनके हमने क्रिक क्लब में करवाए थे। और बड़ी खुशी हुई कि एक कसीर तादाद में प्लेयर्स आए पूरे पाकिस्तान से, KPK से, इस्लामाबाद, लाहौर और हैदराबाद वगैरह से भी प्लेयर्स आए थे। और मोस्टली ये बात बताने की है कि फ़ाइनल में आउटसाइड ऑफ कराची प्लेयर्स थे, पेशावर, इस्लामाबाद के प्लेयर्स ज़्यादा थे। जोश काफ़ी ज़्यादा था उनके अंदर, एक एक्साइटमेंट थी कि ये फ़र्स्ट टूर्नामेंट भी एक सक्सेस थी जो इस्लामाबाद में हुआ था लास्ट ईयर। तो उसी सक्सेस की कंटिन्यूटी में नेवी ने यहाँ पर एक सेकंड करवाया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा है। अगर मैं वापस टेनिस की तरफ आऊँ, पाकिस्तान की सतह पर आऊँ, ऐसा लग रहा है कि 2 कंधे हैं, एक अकील खान का और एक एसामुल हक का। उसके अलावा कोई तीसरा कंधा हमें दिखाई नहीं दे रहा इस खेल को उठाने के लिए। और आप दोनों ही कोशिश करते रहते हैं, और जहाँ पर आप अनफिट हो जाते हैं या एसाम अनफिट हो जाते हैं, फिर हमें आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब क्या अब ये खेल सिर्फ बूढ़ों तक महदूद हो गया है? क्या सिर्फ बूढ़ों को हमने देखा कि आफ्टर 50 जो है वो ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो टेनिस खेल कर अपने आप को जो है वो ज़रा फिट रखने की कोशिश करते हैं, या हम उम्मीद का दामन ना छोड़ें? वेल देखें, ये सवाल पिछले कुछ 19-20 साल से पाकिस्तान टेनिस में बहुत ज़्यादा घूम फिर रहा है कि अकील और इसाम के बाद कौन, और अकील इसाम के बाद अब वो 20 साल भी हो गए और अब तकरीबन और कितना, तकरीबन 1-1.5 साल और हमने टेनिस खेलनी है। बट इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, आने वाले प्लेयर्स के लिए भी और फेडरेशन के लिए भी बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है कि अब क्या होगा, क्योंकि डेविस कप हमारा इंटरनेशनल जो हमारे डेविस कप में होते हैं, फिर ITF टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि अब बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि वो प्लेयर हमें रिप्लेस नहीं कर सके 20 साल तक। आज भी अगर हम डेविस कप खेलने हैं जो कि अभी हमारा है, तो वो अकील इसाम ही है। मतलब अब इतने 20 ईयर्स के बाद तो ऐसे हो जाने चाहिए कि जी हमारे पास अब ऑल्टरनेट है। अगर हमारा खुदा ना खास्ता इसाम अगर उस दिन नहीं खेलता या अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अकील नहीं खेलता, तो हमारे पास बैकअप है, हम उसको खिला सकते हैं। वो आज भी नहीं है हमारे पास, और वो प्लेयर मेरे ख्याल से उससे लेवल जो हमारे सर्किट में टॉप 10 प्लेयर्स हैं, अभी जो मुर्तज़ा आपके साथ फाइनल में खेले, ये कौन से नंबर पे? ही इज़ नंबर 2 नाउ, ही जस्ट रिसेंटली ये नंबर 2 हुआ है। पिछले 2-3 महीने में इसकी टेनिस नेशनल टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। काफ़ी टूर्नामेंट्स में ये जो नंबर 2 था, एक लाहौर का आबिद, उसको जीत कर जो है ये नंबर 2 पोजीशन पे आया। आपके नातवा कांधे एसामुल हक जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अब आने वाले दिनों में एक बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत टेनिस के कोर्ट पर आमने सामने है, और पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। जी बिल्कुल, डेविस कप का ये रूल है कि जब भी 2 कंट्री आपस में खेलती हैं, फर्स्ट टॉस होता है, वो कंट्री होस्ट करती है। उसके बाद फिर जब भी 10 साल, 20 साल, 30 साल जब भी आप खेलेंगे, तो आप एक दफ़ा वो जाएंगे, एक दफ़ा हम होस्ट करेंगे। तो लास्ट हम 2006 में पाकिस्तान, हम इंडिया गए थे, बॉम्बे में हम लोग खेले थे उनसे, और अब 2006 के बाद हम एक ग्रुप में बहुत दफ़ा रहे हैं, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारा जो है वो पहला मैच डेविस कप के ड्रॉ में निकला है। डेविस कप के ड्रॉ में पाकिस्तान भारत 2 रिवायती हरीफ आमने सामने होने जा रहे हैं जनाब, और इस हवाले से तैयारियां जिस तरह अकील ने बताई हैं, और इस हवाले से बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और भारत की टेनिस टीमें 14 और 15 सितंबर को डेविस कप टाइम में मद्दे मुकाबिल होंगी। टेनिस स्टार एसामुल हक, अकील खान, मोहम्मद आबिद, मुज़म्मिल मुर्तज़ा, मुदस्सिर मुर्तज़ा टीम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, और भारतीय टेनिस टीम 55 साल तारीख में पहली बार पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है। डेविस कप की इस टाइम में पाक भारत टेनिस टीमें 13 साल के बाद डेविस कप में मद्दे मुकाबिल होंगी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका लेफ्टिनेंट कमांडर फुरकान शौकत साहब, पाकिस्तान नेवी, और आपका बहुत शुक्रिया अकील खान, पाकिस्तान की टेनिस में पहचान, पाकिस्तान की शान, और हमारी बेस्ट विशेज़ इनके लिए जनाब। ये डेविस कप में होस्ट कर रहा है पाकिस्तान इंडिया को, और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि अपने मैदान पर पाकिस्तान भारत को हराए, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। उम्मीद करते हैं आपका ये शिकवा, आपकी ये शिकायत का किसी हद तक अजाला हुआ होगा कि हम बाकी खेलों की तरफ तवज्जो नहीं देते, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।